नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और टाइम्स नाउ नवभारत का चुनावी रथ इस वक्त पहुंच चुका है अमेठी में। ये वो अमेठी जो कि 2019 से पहले माना जाता था कि ये सिर्फ कांग्रेस का गढ़ रहा। लोकसभा में मिथक टूटा, ये सीट बीजेपी के पास आई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता का मिजाज क्या है? जो सीट अपनी लोकसभा में गंवाई, क्या वैसा प्रभुत्व कांग्रेस विधानसभा में वापस ले पाएगी? इसी सवाल को लेकर आज अमेठी हम पहुंचे हैं और इसी सवाल पर आज चर्चा होने वाली है। देखते हैं नरेंद्र मोदी में कितना दम है। जो व्यक्ति अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकता, वो आपसे कह रहा है कि आप अपना भविष्य उसके हाथों में दीजिए। हालांकि अमेठी की जनता का जो मिजाज रहा है वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग रहा। 2012-2017 के चुनावी नतीजे दिखाते हैं जहां पर कि रेस में समाजवादी पार्टी भी रही और इस दफा समाजवादी पार्टी ने जिस नाम को टिकट दिया उस पर अब चर्चा बनी हुई। सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है उनको टिकट यहां पर दिया गया। गायत्री प्रजापति इस वक्त जेल में है, रेप के आरोप उनके ऊपर। लेकिन क्या ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिए जाना जनता ठीक मानती है? और जनता के बीच इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के जब हम जनता के बीच पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, यह भी एक दफा आपको सुनवा देते हैं। तो टाइम्स नाउ नवभारत की चुनावी यात्रा इस वक्त अमेठी पहुंच चुकी है। यहां सबसे पहले कोशिश हमारी ये रही कि यहां के विधानसभा के जो मुद्दे हैं उसी बारे में लोगों से जाने। तहसील के सामने इस वक्त हम खड़े हुए हैं और सीधा लोगों के पास चलते हैं, उन्हीं से बात हम लोग करते हैं। अमेठी के मुद्दे जैसे प्रदेश के मुद्दे, अमेठी का मुद्दा सबसे बड़ा है कि आज जो है स्कूल बंद है, दारू के ठेके खुले हुए हैं, शिक्षा मुद्दा है और सड़कें अमेठी की खस्ता हाल है। सांसद जी ने, विधायक जी ने काम किया कि नहीं किया? सांसद जी ने यहाँ जो काम हुए थे उनको बंद करने का काम किया। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, अब दूसरी बार नहीं चढ़ेगी। ठीक है। डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, हमको तो सिंगल इंजन भी नहीं लगता, आधा इंजन भी नहीं लगता है। कहीं कुछ हो रहा है अमेठी में। आज भी अमेठी जो है, जो पहले का जो विकास हुआ था उसी पे चल रही है। जो सड़कें गांव की हैं वो तो बिल्कुल ही गड़बड़ हैं। केवल मेन रोड दिखाई दे रहे हैं, चकाचक नेता इधर से आते हैं, इधर से निकल जाते हैं, उनके समझ में सब बना। तो समय बताएगा जी, चुनाव आने दीजिए। जितने 70-80 के दशक वाले हैं वो सब उपेक्षित हैं, सब पैसे की व्यवस्था चल रही है। बस हम लोग संघ के कार्यकर्ता हैं, 10 लोग हमारे साथ हर समय रहते हैं श्रीमान जी। अब हम लोग 151 में चालान कटाए, हम लोगों से ही शांति भंग हो रही है। हम लोग संघ कार्यकर्ताओं के साथ भी हो रहा है? जी हाँ, मैं स्वयं संघ का 5 साल से मैं परेशान किया जा रहा हूँ श्रीमान जी। हम लोग रोजगार के लिए चाहते हैं, सरकार रोजगार पे कुछ नहीं कर रही है। कोई मंदिर बना रहा है, कोई मस्जिद बना रहा है, कोई धर्म उधर पढ़ा रहा है, कोई रैलियों में क्या क्या भाषा का उपयोग कर रहा है। 3 साल हो गया आर्मी की भर्ती नहीं आई। हम लोग मार्कशीट की मार्कशीट चली जा रही, घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए हैं और शादी कौन करेगा? तो जब तहसील पर हम लोग पहुंचे तो लोगों ने क्या कहा ये सुनवा दिया आपको। उन्हीं के सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ कराते हैं। बीजेपी से सुधांशु शुक्ला हमारे साथ हैं, कांग्रेस से डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से पिंटू यादव हमारे साथ है। कुछ ही देर में बसपा के प्रत्याशी भी, बसपा के जो स्पोक्स पर्सन है वो भी हमारे साथ होंगे। शुरुआत शुक्ला जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। लोगों से हम लोगों ने बात की, कहा, लोगों का कहना है कि भाई ये भाषणों में परसेप्शन बनाया जाता है कि डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अमेठी में लगता है कि आधा इंजन भी काम नहीं कर रहा। अमेठी में आधा इंजन नहीं, पूरा इंजन काम कर रहा है। अमेठी का विकास जो हुआ श्रीमती स्मृति जी की सरकार के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ। अब तो विधायक की बात कीजिए ना। विधानसभा में हमारी 2 इंजन की सरकार है। केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जो भी काम हमने किया है विधानसभा अमेठी में, वो हमारी 2 इंजन की सरकार ने किया, हमारे विधायक ने किया, हमारे सांसद ने किया है। लोगों का कहना है कि गरिमा सिंह को 5 साल में लोगों के बीच देखा ही नहीं गया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय रही और हर जगह पे जो विकास का हुआ, हर जगह उनका रोल है और निश्चित रूप से विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा जा रही है। और गरिमा सिंह जी के नेतृत्व में 5 साल जो हुआ वो लोगों को दिख रहा है, चाहे बाईपास हो, केंद्रीय विद्यालय रहा हो, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगा हो, अभी 200 बेड का आयुष हॉस्पिटल बना। बहुत पुरानी समस्या थी जो ओवरब्रिज की समस्या पे दक्षिण अमेठी के लोग परेशान थे,
हमने ओवरब्रिज दिया। ओवरब्रिज तो विधायक ने नहीं बनवाया होगा ना, वो तो सांसद निधि से बना होगा ना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया, केंद्र की सरकार ने बनाया, दोनों जगह हमारी डबल इंजन की सरकार है, तो निश्चित रूप से सारे काम हमारे विधायक और सांसद जी ने सर मुझे आप बताइए, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, 2019 में मिथक टूटा ये वाला। अब जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जमीन वापस आ रही है कुछ? जी बिल्कुल, जमीन वापस आ रही है। अमेठी का जितना भी विकास आपको दिखाई पड़ेगा वो केवल कांग्रेस और गांधी परिवार का विकास है। अगर 70 और 80 के दशक की अमेठी जिसने देखी है वो आज की अमेठी देख ले, वो कांग्रेस की ही देन है। चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे नहरों का जाल हो, और चाहे फैक्ट्रीज हो, HL, VHL। सर 89 के बाद से सरकार भले न रही, लेकिन सांसद तो रहा ना कांग्रेस का। 2019 तक तो सांसद रहा। सांसद की मुझे बात बताइए, कम से कम उसी भरोसे लोग कुछ भरोसा करें। सांसद नीति से लेकर के और जो यूपीए गवर्नमेंट रही उसने भी अमेठी के लिए विशेष काम किया। HL की जो HL फैक्ट्री है उसका 1 यूनिट बढ़ाया गया, FDDI दिया गया, CRPF सेंटर दिया गया, IIIT सेंटर दिया गया, मेगा फूड पार्क दिया गया, पेपर मिल दिया गया, नीर फैक्ट्री दी गई। ये सभी राहुल गांधी जी के कार्यकाल का है। और 19 में नकार क्यों दिया? 19 में नकार क्यों दिया? अब मैं नकारने के लिए क्या कहूं, जो छलिया पार्टी है गुमराह करने वाली, वो सीधे मतलब वोट मतदाता दे, पार्टी के ऊपर आरोप लगा दें आप। हमारी बात तो सुने आप। 15 लाख का जुमला फेंका, 2 करोड़ की नौकरियों का जुमला फेंका, और फेंक करके जो गुमराह करने वाली पार्टी है वो गुमराह करके लूटती है, नौकरी दे नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये है कि जो नौकरी मांगने जा रहा है या जो इम्तिहान ये करा रहे हैं वो पेपर लीक हो जा रहा है, और पेपर लीक होने के साथ साथ उसमें भी धांधली हो रही है। लड़के जब घेर रहे हैं तो उनको मार करके गिरा। बेरोजगारी का मुद्दा है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जितने लोगों से मैंने बात की, बच्चे यही कह रहे हैं। मैं वापस आपके पास लौटा हूं, समाजवादी पार्टी की बात सुन लो सर। लोकसभा में तो नहीं, लेकिन विधानसभा में टक्कर में हैं आप लोग, ये मान रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग टक्कर में हैं और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनने वाले हैं। पहले तो इस सीट की बात बता दीजिए, इस पर कौन जीतेगा? इस पर हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महाराज जी प्रजापति जी जीतेंगे। हाँ। लेकिन उनके ऊपर तो आरोप है कि गायत्री प्रजापति जो रेप के आरोप में बंद हैं, उन्हीं की पत्नी को टिकट दे दिया गया। ऐसे तत्वों को समाजवादी पार्टी बढ़ावा क्यों दे रही है? नहीं, बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रही है। हम लोग जो है ऐसे तथ्यों को बढ़ावा नहीं देते। जीतने वाले कैंडिडेट को हम लोग टिकट दे रहे हैं। और महाराज जी प्रजापति अमेठी, उनके गायत्री प्रजापति ने विकास किया है अमेठी में 2012 से 17। गायत्री प्रजापति ने कौन सा विकास किया सर? जो 2012 से 17 तक विधायक रहे, उनके मंत्री रहे, उनके कार्यकाल में बहुत से कार्य ऐसे हैं जो अमेठी में हुए हैं, और उसका कलर बदल के भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ अपना नाम देने का काम किया। अखिलेश यादव की भाषा आप बोल रहे हैं कि नाम बदल दिया गया। मैं यहाँ बैठे लोगों से पूछूंगा, सर मैं गायत्री प्रजापति के कार्यकाल के बारे में बता दीजिए मुझे, कि उनकी पत्नी को टिकट दिया जाना सही है क्या? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं मानते कि ये सही है। उनको टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की पत्नी है। उनका सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कभी कोई रोल अमेठी में नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने देखा उनको, महारानी प्रजापति को? कभी नहीं मिला। कभी नहीं। आप लोगों ने क्षेत्र में देखा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा ठीक है, उधर वाले लोगों से बात कर रहे थे। सर बताइए जरा, महाराज जी प्रजापति को आपने देखा पब्लिक के बीच में काम करते हुए? कभी नहीं देखा। नहीं देखा। आप लोगों ने देखा सर कभी? अरे उनके परिवार के लोग अमेठी की जनता में बैकवर्ड में लगे रहते हैं। हाँ। काम करते हैं। नहीं, उनको देखा अपने काम करते हुए? उनको नहीं देखा, उनके बच्चे तो कर रहे हैं। अब मुझे बताइए सर, जिस व्यक्ति को जनता ने देखा नहीं उसको आपने टिकट दे दिया। देखिए, वो हो सकता है वो जो लोग समर्थक बैठे हैं वो कुर्सी पाए हुए हैं, वो एकदम पूरी तरह से पार्टी विशेष के लोग हैं, और लोगों से पूछ सकते हैं आप जो खड़े हुए। अब आपके सामने 15 लोगों से मैंने बात कर ली, आपके समर्थक नहीं आए? आपने 15 लोगों से नहीं बात की जो खड़े हुए समर्थक। ऐसा नहीं है कि सभी आप एक परसेप्शन बना के जो है वो, आपने एक परसेप्शन, कुर्सी लग गई और उन्हीं से आपने पूछ लिया। आप लोग देख लीजिए, इसमें बहुतायत है। महाराज जी प्रजापति। ठीक है, मैं यहीं से पूछ लेता हूँ। आप 100 में बता दीजिए जरा, महाराज जी प्रजापति के साथ हैं? हाँ, बताइए। 40 साल उम्र हो रही है। गायत्री प्रजापति जाए जिसके में फंसे हो, लेकिन जितना काम गायत्री प्रजापति विधानसभा के होता तक कोई विधायक नहीं किया है। कोई विधायक पाया है ना कर पाएगा। महाराज देवी जिंदाबाद, गायत्री प्रजापति जिंदाबाद। जो लठ बजाते हैं, ये सरकार लठ बजाने वाली है, और हमारा ये कहना है कि जो लठ बजाए हैं हम उन्हें बजाएंगे वोटों की चोट से। हम युवा हैं, बेरोजगारी आज चरम पर है।
तो जो लठ बजाए हैं हम उन्हें बजाएंगे और यूपी में फिर से हम साइकिल दौड़ाएंगे। देखिए ऐसा है, देखिए अभी तक चार कैंडिडेट, एक सेकंड, 4 कैंडिडेट है ना, 4 प्रत्याशी हैं। बसपा की जो प्रत्याशी है उनको भी किसी ने नहीं देखा है। कांग्रेस ने भी घोषित नहीं किया। बीजेपी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बीजेपी जब महाराजी जैसे आई तो बीजेपी तो परेशान है, किसको घोषित करे बीजेपी। इसके पहले भी जो विधायक हुई उनको भी किसी ने नहीं देखा है। देखिए चुनाव इस पे नहीं है, चुनाव उस पे है जो किसानों के ऊपर छाती पर जो गाड़ी दौड़ाई गई है, जो इलाहाबाद में बच्चे मारे गए हैं, जो इलाहाबाद में जब आप हमको जब मांगते हैं रोजगार मांगते हैं लठ चलती है, शिक्षा मांगते हैं विद्यालय बंद है और हमको। जरा बीजेपी वाले से मैं सवाल ले लूं सर, बता दीजिए जरा, वो तो कह रहे हैं कि आपके अंदर चुनाव उम्मीदवार की घोषणा करने की हिम्मत नहीं हो रही है। उन्होंने कम से कम चुनाव उम्मीदवार का घोषणा तो कर दी। देखिए इस तरीके के अपराधियों की घोषणा करना, आप रेप के पीड़ित अपराधी की पत्नी को टिकट देना हो, अगर अपराधी को जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा राजनीतिक विडंबना है कि आप जिताओ कैंडिडेट ढूंढ लेते हैं। आपके यहाँ के भी ऐसे लोग हैं जिनकी जो कुख्यात हैं, ट्विटर पर वीडियो वायरल हो रही है, पुलिस पूछती है कहाँ है। हम 2017 में चुनाव जीते थे, हमारा प्रत्याशी 2022 का घोषित होने वाला है, 1-2 दिन में घोषित हो जाएगा। हमारी पार्टी जो है व्यक्ति विशेष को टिकट नहीं देती है कि ये मंत्री रहे, उनके लड़के को उनकी हम लोग चिंतन करते हैं तब टिकट देते हैं। गरिमा सिंह को वापस टिकट मिलेगा? ये संगठन तय करेगा किसको टिकट मिलेगा। आप चाहते हैं मिले? बिल्कुल, जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। और 4.5 लाख नौकरियां सरकार ने दिया है, 3.5 लाख संविदा पे नौकरी दिया है। जो पढ़ते हैं अपराध, नौकरी पर बात करूंगा सर, वहाँ कुछ नौजवान खड़े हैं, उनसे भी मैं बात कर लूंगा नौकरी पे। समाजवादी पार्टी के नौजवान है, पढ़ते लिखते हैं नहीं, अपराध जगत का है। तो बीजेपी के नौजवान कहाँ हैं सर, मुझे बताइए। 4 लाख लोगों को, नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार दिया, 3.5 लाख संविदा कर्मियों को रोजगार दिया है। लगातार युवाओं में पार्टी काम कर रही है और बार पुनः नौजवान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। समाजवादी पार्टी तो अपराधियों की पार्टी है, बिल्कुल अपराधी और समाजवादी। नौजवान वहाँ खड़ा है, मैं जरा उनसे बात कर लूं, उसके बाद मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ सर। वहां से सीधा मैं आपके पास में आ रहा हूँ सर, एक करके। देखिए हमारा नाम अंकुश यादव है। इनसे हम भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहते हैं कि 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती क्यों नहीं लाया। हमने 17 आर्मी की भर्ती सर राज्य सरकार थोड़ी ना लाएगी। सरकार किसकी है? मैंने सांसद बदल दिया, मैंने गांधी परिवार को हरा दिया, मैंने विधायक बदल दिया। अब क्या चाहिए इनसे पूछिए। और मैं सरदार भगत सिंह को मानने वाला हूँ। इनसे पूछिए कि गृह मंत्री एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बारदौली का आंदोलन चलाकर सरदार की उपाधि प्राप्त की थी। इनसे पूछिए कि गृह मंत्री क्या कर रहा है। और आप पूछिए, मेरी भी सिस्टर है, वो भी पढ़ रही है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब ये हिंदू पर वोट मांगते हैं और वो दलित महिला, हाथरस की लड़की, वो उन्नाव की लड़की, एक विधायक, आप मेरे प्रत्याशी पर आवाज उठा रहे हैं। आप बताइए, इनसे पूछिए सवाल कि एक परिवार को नष्ट कर दिए, फिर भी उसके पत्नी को टिकट दे रहे हैं। कुलदीप सेंगर को पूछिए, हाथरस में ऐसा ही आरोप तो गायत्री प्रजापति के ऊपर भी आरोप है ना, वो तो आरोप नहीं, दोषी हैं, उसके बाद जेल में। उसके बाद हाथरस की बेटी को इनका राम राज्य जो है, इनका पुलिस प्रशासन जो है रात में। आ रहा हूँ। मुझे बताइए सर, मुझे एक बात बताइए कि गायत्री प्रजापति को लेकर के सवाल नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को लेकर के सवाल है जनता का, यहाँ पर ऐसा क्यों? देखिए सर, पब्लिक के माइंड में जवाब होना अच्छी बात है। एक्चुअली देश काल परिस्थिति में जो तस्वीर सामने है वो विचारणीय है। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ जितने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, देखा जाए तो लोकतंत्र आज हंसी का पात्र है। पहली बात तो सभी पार्टियों में जिस तरह अपराधियों, माफियों, गुंडों और जिस तरह से इनका घुसपैठ, जिसके पास कोई कैडर नहीं है, आप उसको चुनाव जीतने के लिए सत्ता में ला रहे हो। भाई, विजिलेंसी इज द प्राइज ऑफ डेमोक्रेसी। इन पब्लिक में जागरूकता ही नहीं कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, लोकतंत्र में हमारा कैंडिडेट प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। ये सीख सर पिछले 5 सालों से अगर आपको देते तो गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिए जाने पर यहाँ का युवा सवाल पूछता, आज नहीं पूछ रहा है। बताइए। ये कह रहे हैं कि महाराजी प्रजापति कहीं दिखी नहीं। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं थी अभी तक, जब होंगी तो दिखेंगी। लेकिन जो हमारे विधायक थे, मौजूदा विधायक जो हैं, वो कितनी बार के क्षेत्र में कहाँ दिखी हैं, उनसे पूछिए। गरिमा सिंह नहीं दिखी अगर कहीं एक फोटो दिखा दीजिए, कहीं इनॉग्रेशन में, कहीं कोई काम करने में अगर वो दिखी हो तो उनसे प्रतिनिधि से पूछिए।
मौजूदा विधायक दिखी कि नहीं दिखी आपको 5 साल? बिल्कुल दिखी है। छटपटाहट 5 साल थाना न चलाने की है। थाना चलाना चाहते हैं, इनको लगता है कि थाना हमारा है, हमारे आका का है। ऐसा नहीं होगा। योगी सरकार फिर जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी अमेठी से। फिर किस बूते जीतेगी? विधायक ने काम किया कि नहीं किया, मुझे बताइए। अरे भैया, हम कह रहे हैं बुलडोजर सरकार है यहाँ एकदम बढ़िया सरकार चल रही है। पोस्ट की बातें नहीं, जब कोई बोल रहा तो मत बोलिए। ये पूरे 5 साल जो है इनकी चली नहीं। अमेठी में जो होना चाहिए था विकास पूरी तरह। अच्छा, मुझे ईमानदारी से एक सवाल बताइए सर। अमेठी में हम घूमे, एक से 4-5 किलोमीटर के आसपास गांव में हम घूमे। पहले मुझे बताइए कि गांवों की सड़कों का क्या हाल है यहाँ पर? शहर की छोड़ दीजिए, एक एक करके आप खुद जाके माइक लगा के, वीडियो कैमरा लगा के देख लीजिए गांव की सड़कों का, नगर की सड़कों का क्या हाल है। आप देख लीजिए। जो हुआ सिर्फ वो गात्री भैया के रात में हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ आंसू बहाने के कारण कुछ नहीं हुआ। एक मिनट और सुन, बाकी तो बोलने दीजिए भाई, वो तुम्हारी तो भाई है। बात विकास की हो रही है। अगर एक मिनट अगर गायत्री प्रजापति जी ने इतना विकास किया है तो 10 इतने सालों से बहुप्रतिष्ठित बाईपास भाजपा के सरकार में क्यों बना? ओवरब्रिज भाजपा के सरकार में क्यों बना? मैं इतना का ये पीड़ा क्यों है? रुकिए, ये पीड़ा कौन है? एम्बुलेंस आप चलिए, आपका चक्का उखड़ जाएगा। आपका चक्का उखड़ जाएगा। इनका जो गड्ढा मुक्त था वो गड्ढा युक्त है। देखिए 100 नंबर में जो देखिए ये क्या दिए, 100 नंबर से सपा ने 100 नंबर दिया, इन्होंने 112 कर दिया। नाम बदलने में माहिर है। 100 नंबर में टायर नहीं लगवा पा रहे हैं, एम्बुलेंस में बैटरी नहीं है। आज स्वास्थ्य की, अमेठी की स्वास्थ्य, आज एक डॉक्टर कहीं नहीं। सर, पुरानी पेंशन की जो बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मैं अनिल यादव, ब्लॉक मंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। सर, 5 साल में एक भी प्रमोशन नहीं हुआ। हम लोग जब से नौकरी पाए हैं अभी वहीं पर। आपसे इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान डिटेल में बात करूंगा सर। इस मुद्दे को मैं लेकर आऊंगा। पहले कानून व्यवस्था को, बसपा के प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर। बताइए सर, बसपा कहां लड़ाई में है? बसपा अमेठी में सबसे ज्यादा लड़ाई में है। नंबर 1 पे बसपा ही लड़ाई में है। अभी तक बसपा का प्रत्याशी आया है और बसपा ही लड़ाई में है अमेठी विधानसभा में। अमेठी विधानसभा में मेरी पत्नी को श्रीमती रागिनी तिवारी को बहन जी ने टिकट देके सबसे पहले प्रत्याशी घोषित किया है। और यहाँ पे दोनों लोगों के, दो क्या तीनों लोगों के कार्यकाल का आप अगर वो देखेंगे, अमेठी का अगर विकास किसी ने किया है सही रूप में, सही मायने में, तो बहन कुमारी मायावती जी ने अमेठी को जनपद बनाया। 2003 में जनपद बनाया और जनपद बना के यहाँ का विकास किया। आज यहाँ कलेक्टर बैठता है, डीएम बैठता है, यहाँ एसपी बैठता है, पूरा यहाँ प्रशासन बैठता है। और यहाँ पर जिले का जो भी जिले के पैरामीटर पे विकास हो रहा हो, बहन मायावती की देन। 2007 में आपका आखिरी विधायक जीता था ना यहाँ? 2007 में गौरीगंज विधानसभा से विधायक जीता था। अमेठी से नहीं जीता? अमेठी से कोई विधायक नहीं। ऐसा क्यों सर? जब बहन जी ने इतना काम कर दिया अमेठी के लिए तो लोगों ने जिताया क्यों नहीं आपको? नहीं, बहन जी ने जो काम किया है, बहन जी के कामों का तो लोगों ने अवलोकन किया, लेकिन लोग गुमराह रहे। कभी इनकी सरकार आई सपा की लैपटॉप के और उसके चक्कर में, बेरोजगारी भत्ता के लालच के चक्कर में कुछ हमारे युवा साथी गए। उसके बाद ये आए तो इन्होंने भी लालच दिया और इन्होंने भावना पे जो है उसको करके चुनाव जीता। जनता गुमराह कैसे हो जाती है सर? ये सवाल मैं आप लोगों से आकर पूछूंगा। सभी का कहना है कि जनता गुमराह हो जाती है। उससे पहले मुझे बताइए सर, कानून व्यवस्था का आरोप आप तो लगाते हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी कहती है कि जहां लाल टोपी दिखी वहीं गुंडाई शुरू हो गई। ये इनकी बौखलाहट है लाल टोपी के ऊपर। लाल टोपी के प्रति भगवान हनुमान जी का भी लंगोट लाल है। वो लाल टोपी, जो लाल रंग के प्रति इनकी नफरत है, वो पूरी तरह से जग जाहिर हो चुकी है। कानून व्यवस्था पे आते हैं। अजय मिश्रा टेनी इनके गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया जाता। उनके बेटे के ऊपर प्रजापति को बचाने के लिए पूरी सरकार आपकी लग गई थी। क्या बात करते हैं? उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त भी किया था, हटा भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं पड़ी थी आपको? सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी थी, जो है वो उसके तहत जो कार्रवाई थी कानूनी उन्होंने किया था। बदायूं केस जब हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था? हम कह रहे हैं आप हाथरस पे बात करिए ना। आप बदायूं के, अरे हाथरस की बात करूंगा उनसे। आप 5 साल हाथरस की बात करूंगा मैं उनसे। आपसे तो बदायूं की बात करूंगा। आप 5 साल 10 साल पीछे साहब, आपसे मैं 12 से 17 की बात क्यों ना करूं? आपसे 12 की 17 की बात क्यों ना करें? आप 17 से 22 की बात करिए ना। आप 17 से 22 की बात करेंगे उनसे, वो उसके जवाब दें। वो हैं आप भूतकाल में क्यों जीते हैं? वर्तमान में जीतिए भाई साहब। आप भूतकाल में बताइए, मुझे बताइए। 12 से 17 सरकार आपकी थी। हम कह रहे हैं 17 से 22 का सवाल सुनिए तो सही गुरु, सुन तो लीजिए नेताजी, सुन तो लीजिए। 12 से 17 की सरकार आपकी थी। उसमें जो सही हुआ गलत हुआ जिम्मेदार आप। सही हुआ तो जिम्मेदार आप, गलत हुआ तो भी जिम्मेदार आप। जी।
तो सवाल किससे पूछेंगे? उनसे पूछेंगे जो 17 से 22 तक गलत हुआ, उनसे पूछेंगे जो 17 से 22 में गलत हुआ, उनसे पूछेंगे हम भर्तियों को लेकर के, उनसे पूछेंगे विकास को लेकर के। सवाल क्यों पूछेंगे नहीं? क्योंकि वहाँ से एजेंडा चलाया जाता है। कहाँ से? आपके सामने सवाल नहीं पूछा। दिल्ली से जो आइए एक काम करते हैं, आपके सामने सवाल पूछते हैं और बदायूं को लेकर के आप बात करिए ना, हाथरस पे बात करिए, आप हाथरस बात करिए। पंचायत चुनाव में एक महिला की साड़ी खींची गई, उस पर बात करिए। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आप बात करिए। हमारी बात करने के बाद बदायूं पे जवाब देंगे आप बात करिए, उसके बाद पे जवाब देंगे। बदायूं में जवाब सोच के रखिएगा, वापस मैं आ रहा हूं आपके पास। जवाब सोच के रखिएगा, वापस मैं आ रहा हूं आपके पास। बताइए साहब, हाथरस को लेकर के लगातार सवाल पूछा जाता है। भाई गृह राज्य मंत्री का बेटा वहां पर मौजूद था। पंचायत की चुनाव की बात कर रहे हैं कि महिला की साड़ी खींची जाती है। यहां पर महिलाओं से मेरी बाजार में बात हुई, वो भी कहते हैं कानून व्यवस्था सही है, तो खाली ढकोसला है, हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते। इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके सुरक्षित है। जो अपराध का समाजवाद था, अपराध में 2012 से 17 का जो समाजवादी अपराध था, वो पूरे प्रदेश ने देखा है। और वही बात बदायूं की बात करते हैं, अमेठी की बात करें, यहाँ का जो विधायक था, यहाँ का जो मंत्री था, स्वतः रेप का पीड़ित है। एक नारी शक्ति के अपमान का दंड सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया, जेल में है। आज उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया। दूर की बात नहीं करना, हमको हाथरस, बुलंदशहर, बदायूं की बात नहीं करना। अमेठी में गायत्री प्रजापति ने क्या किया वो सबके सामने विदित है। एक नारी शक्ति का अपमान किया और उसका दंड मिल रहा है उनको। हम दूर की बात करें, हम बदायूं की हाथरस की बात करें, हाथरस में जो हुआ वो मुद्दा सर आप दरकिनार नहीं कर सकते। हाथरस की घटना जो है, हाथरस की घटना का दंड जो है, जो पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी रही और उसके बाद जो है सरकार ने उनके साथ न्याय करने का पूरा प्रयास किया। न्याय हो रहा है। सरकार ने न्याय करने का प्रयास नहीं किया सर। जब कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, कमेटी गठित की गई, एसआईटी बनाई गई, उसके बाद फिर मामला बैठा है। सरकार ने इसमें पहल नहीं की थी। सरकार ने प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद जब पीड़ित पक्ष न्यायालय गया तो न्यायालय ने भी वही बात कही कि न्यायालय के दखल की जरूरत पड़ी। सरकार ने पहले भी प्रयास किया था, न्यायालय आदमी जाता है, न्यायालय के। अब बताइए यादव जी, जरा उनसे हाथरस पे सवाल लिया हमने, अब बदायूं बता दीजिए। लड़के हैं, गलती हो जाती, बता दीजिए जरा इस पे। देखिए, नेताजी जो कहे थे उनका इंटेंशन दूसरा था, मीडिया ने तोड़ मरोड़ के उसको पेश किया। अच्छा, क्या इंटेंशन था बताइए जरा। वो इंटेंशन कुछ दूसरे नेताजी का पूरा बयान बता दूं कि लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते पढ़ते लड़कों से गलती हो जाती है। तो गलती का इंटेंशन ये थोड़ी है कि गलती हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि आप गलत जो सोच रहे हैं वही हो। कौन से मामले पे? वही भी मतलब कौन से मामले पर मामला रहा हो? बदायूं में जब 2 लड़कियों को टांग दिया गया था, उस मामले पर कहा गया। सच्चाई ये थी कि सीबीआई जांच हुई, उसमें बताया गया कि सीबीसीआईडी जांच हुई, सीबीआई जांच नहीं हुई। सीबीसीआईडी जांच में सरकार ने तथ्यों को मरोड़ा, कोर्ट का दखल आया, तब जाकर के मामला बैठा। हम कह रहे हैं आप हाथरस पे बात करिए ना, बदायूं पे नहीं, आप हाथरस पे बात करिए। ठीक है, नहीं करेंगे आप। अब आप बताइए सर, वो हाथरस पे बात करने को तैयार नहीं है, बदायूं पे बात करने को तैयार नहीं है। जनता कहती कानून व्यवस्था का मामला कैसे सेट होगा फिर? कानून व्यवस्था तो इस समय ध्वस्त है। लखीमपुर कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, चाहे हाथरस का हो, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हर पीड़िता के पास पहुंची हैं। इसीलिए लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, जिसने सुई से लेकर के मिसाइल तक डेवलपमेंट का कार्य किया। कोरोना काल में कोई पार्टी नहीं दिखती थी। हमारे यहाँ अमेठी में भी हर जगह खाद्यान्न राहुल गांधी जी ने भेजा, प्रियंका जी ने भेजा, जगह जगह हम लोगों ने पहुंचाया। अभी ऑक्सीजन से आपने देखा कोई ऐसा परिवार नहीं है जिससे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति न मरा हो। अस्पतालों की स्थिति बदतर थी, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा था। यहाँ खुद भी कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन राहुल जी, प्रियंका जी ने भेजा, हम लोगों ने घर घर जाके दिया। जो विकास करने वाली पार्टी है उसी की तरफ लोग देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेरोजगारी उफान पे है, लड़कों को घेर के मारा जाए। मैं बात कर लूंगा इस बारे में। मुझे बताइए सर कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, आ रहा हूं सर आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आपका क्या मानना है? हमारा मुख्य मुद्दा है गायत्री जी मुख्यमंत्री, वो मंत्री थे कैबिनेट स्तर के, उनकी बिटिया को लैपटॉप क्यों मिला श्री प्रताप से? ये मेन मुद्दा है। जो केंद्र स्तर से इतना मंत्री थे, अपने बिटिया को लैपटॉप क्यों दिए? सपा से हमारा ये प्रश्न। अच्छा, एक लैपटॉप चुनावी मुद्दा तो नहीं हो सकता ना सर, मुझे बताइए। बात इसकी है, वो उच्च स्तर के मंत्री थे, अब श्री प्रताप। अच्छा, अपराध कम हुआ? पहले से कम हुआ है? अपराध बिल्कुल नहीं कम है, अपराध नहीं। सड़कें बनी आपकी? सड़कें नहीं बनी बिल्कुल। अच्छा, बिजली की व्यवस्था क्या है सर यहाँ पर? बिजली का मुझे बताइए कि बिजली के बारे में कहा गया था। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ सर, आपके सबके पास में आ रहा हूँ। बिजली के बारे में जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो बाजार में लोगों ने कहा कि भाई पहले 2-4 घंटे आती थी, 22 घंटे बिजली आती है। ऐसा है? एक मिनट, बिजली का रिकॉर्ड जो है, मैं 2009 में अमेठी में आया, बसपा की सरकार आई तो उस समय तो कुछ शुरू हुआ, लेकिन जब सपा की सरकार आई, सत्य है, तब बिजली की कंडीशन ये थी कि कुछ खास जिलों में गई, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन
में और श्रीकांत शर्मा जी के नेतृत्व में आज बिजली की कोई समस्या पूरे प्रदेश में नहीं है। मायावती के राज में 8 घंटे बिजली रहती थी, 1 हफ्ते रात 1 हफ्ते दिन बिजली रहती थी। अखिलेश के राज में गांव में 12 घंटे बिजली रहती थी, शहर में 18 घंटे रहती थी। आज के समय ये स्थिति है कि अमेठी में 24 घंटे लाइट है और गांव में भी 20 घंटे लाइट मिल रही है। भैया मैं आधे मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आपने अभी महाराजी देवी की लोकप्रियता के बारे में बात की। मैं कहना चाहता हूं, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, अभी आप पत्रकारिता कर रहे हैं। अगर आपको किसी षड्यंत्र तहत फंसा दिया जाए और आप काम करने लायक नहीं रहेंगे, तब आपकी पत्नी को बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। गायत्री जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। यस, षड्यंत्र के तहत अभी दरवाजे खुले हुए हैं। सुनिए, दूसरी बात सुनिए आप। एक अकेला अखिलेश यादव नाक में दम कर दिया है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को। वो उनके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब गली गली घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अकेले अखिलेश यादव ने नाक में दम कर दिया। ठीक है, हाँ जी। गायत्री प्रजापति को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। देखिए, गायत्री को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। क्या न्यायालय का काम है, हमारा काम नहीं है। न्यायालय ने उचित काम किया है, कानून की व्यवस्था थी, जो गायत्री ने किया उसका सजा उनको मिली है। बात यहाँ सपा बसपा भाजपा की नहीं है, बात यहाँ जनता की है। किसान त्रस्त हैं, बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, सड़कें टूटी हुई हैं, इस पे बात किया जाए। बिजली पे, इस पे बिजली का पैसा लेते हैं, देते हैं, उसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। अच्छा। ठीक है ना भैया? आ रही है बिजली सर? बिजली आ रही है। पहले आती थी, 12 से 17 में आती थी। नहीं, 12 से 17 में भी आती थी, लेकिन कम आती थी, इतनी नहीं आती थी, ज्यादा आती थी। 12 से 17 में कितने घंटे आती थी और अब 17 से 22 में कितने घंटे आ रही है? 16 घंटे तभी आती थी, क्योंकि वीवीआईपी क्षेत्र था ये। यहाँ पे स्पेशल आती थी। और आज बिजली आ रही है, लेकिन दिन में बिजली नहीं रहती है, रात में बिजली मिलती है। वो तो कह रहे हैं 22 घंटे बिजली रहती है। गलत कह रहे हैं वो। 22 घंटे कहाँ गिना दे? मैं गिना सकता हूँ। एक अब आप ही बोले जाएंगे क्या सर? आप बताए, आप आगे नेताजी, सफेद पोश एकदम है, बताइए जरा, बिजली कितने घंटे आपके घर में आती है? बिजली पहले भी ईमानदारी से बता रहे, बिजली पहले भी आती थी, बिजली अब भी आ रही है। और हम सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, वो एक फैक्ट्री का, कारखाने का नाम बता दे, हम जान जाएंगे उन्होंने कारखाना लगवाया है, बिजली के लिए काम किया है। अच्छा। और सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशु है और बेरोजगारी है। ठीक है, मैं बात जाऊंगा सर रोजगार को लेकर के। सर आप सब लोगों से जान लूं कि आप लोग अगर चुनावी दावा ठोक रहे हैं तो रोजगार को लेकर के आप लोगों का रोड मैप क्या है, आप बता दीजिए सर। आप भले कहते हो कि बहुत रोजगार दिया, बेरोजगार युवक सामने खड़ा है, उसी ने आपसे सवाल पूछा कि कहां है मेरा रोजगार। इस सरकार में रोजगार उनको मिलता है जो पढ़ते लिखते हैं। भाई पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? कहने कि जो पढ़ते लिखते हैं उनको रोजगार मिलता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में सैफई, मैनपुरी, कन्नौज के लोगों को रोजगार मिलता था। माननीय योगी जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, जो पढ़ने लिखे विद्यार्थी हैं, उनको रोजगार मिलता है। कंपटीशन हमारा खुला है, 1 रुपए की घूप नहीं ली जाती है। सैफई भर्ती परीक्षाओं पर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं सर। हमारी देखिए, जो पेपर लीक करते हैं दंड दिया जाता है और 1 महीने के अंदर परीक्षा करा ली जाती है। अभी परीक्षा, भर्तियां रुकी पड़ी है, पूरी होंगी। 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, युवाओं को 3.5। एक शिक्षक भी वहां पर है, उनका भी सवाल लेकर आके आऊंगा। सर कांग्रेस का रोड मैप क्या है? 46 साल में सब तक सबसे बदतर स्थिति की बेरोजगारी है। कांग्रेस ने फिर कहा है कि हम 20 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार देंगे। जो भर्तियां इन्होंने रोक रखी हैं उनको भी रोजगार देंगे। जो 20 लाख भर्ती तो नहीं रुकी हुई है, जो भर्तियां जहां जहां रुकी हैं, चाहे 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती रुकी हुई है, दरोगा की भर्ती रुकी है, आर्मी में भर्ती रुकी हुई है, भर्तियां कुल ये रोक के रखे। एक तो जब सब प्राइवेट करते जा रहे हैं तो वैसे भी नौकरी खत्म करते जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करके। तो इन्होंने सबसे बदतर स्थिति में पहुंचा दिया है, इसलिए महंगाई चरम पे है। 1000 में गैस सिलेंडर। अच्छा, अमेठी के उद्योग का क्या हाल है? अमेठी में जो कांग्रेस ने उद्योग दिया था वही उद्योग चल रहा। मैं एक सवाल पूछ, मतलब 89 से अब तक कोई नया उद्योग आया ही नहीं। नया उद्योग राहुल जी जब तक थे उन्होंने नया नया जोड़ा है। मैं एक सवाल पूछ देता हूं, हमारी सांसद के पास 4 मंत्रालय रहे। सांसद छोड़िए सर, ये विधानसभा का चुनाव है, उनके पास विधानसभा पे रहते हैं, वो तो फैक्ट्री दे सकती थी। कपड़ा मंत्रालय, मानव संसाधन। वो 24 में आएंगे आपके पास, वो सवाल आप 24 में कर लीजिएगा, 22 का सवाल नहीं है सर। मुझे बताइए रोजगार का यहाँ और उद्योग का क्या हालात है यहाँ पर? उद्योग तो यहाँ जो भी थे पहले थे वो बंद हो गए हैं। जो बचे हुए थे उनको सांसद जी, जो वर्तमान सांसद महोदय हैं, वो लेके चली गई। चाहे इलाहाबाद लेके गई हो, चाहे कहीं और लेके गई हो, हर जगह वो ले जाने का काम किया। उन्होंने अमेठी को देने का कोई कार्य नहीं किया। 12 से 17 में क्या मिला लोगों को? 12 से 17 लोगों को जो विभाग मिला था मंत्री जी को, उसमें रोजगार दिया गया है लोगों को। जो भी रोजगार के सृजन के कार्य किए गए हैं
और रही बात आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं के लिए, तो समाजवादी सरकार बनते ही, माननीय मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 22 लाख आईटी सेक्टर में हम नौकरी देने का, एकमात्र सेक्टर ऐसा है कि आईटी सेक्टर में ही हम 22 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो आने वाले समय में बेरोजगार, पिछली बार भी HCL लेकर के आए तो उसमें काफी बेहतर काम हुआ था लखनऊ में, जिसकी बिल्डिंग बनाई गई। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मुझे बताइए सर, बसपा का रोड मैप क्या है रोजगार देने का? बसपा का रोड मैप ये है कि बसपा में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कॉन्सेप्ट पे, ये सही बात है कि इस सरकार में और पिछली सरकार में, दोनों सरकार में हमारे जितने बेरोजगार साथी बैठे हैं, ये बड़े हुए 10 साल इनके पहले जो एज थी आज ये एज है, आज ये दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज रात भरी बेचारे गाय हाँक रहे हैं, गोरू हाँक रहे हैं, साढ़ हाँक रहे हैं, और ये उसके कारण भी बेरोजगार हो रहे हैं। ना पढ़ाई चल रही है, ना ऑनलाइन है, ना कोई रोजगार है। पढ़ाई ना चलने का तो कारण अलग है सर, उसमें सरकार की जो नीतियां हैं उसका कारण नहीं है वो। ठीक है, पढ़ाई नहीं चल रही, वो वायरस कोरोना जो भी है, इनको रोजगार नहीं मिला। के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाएगी, ये जी लेंगे, लेकिन बेरोजगार अगर ये रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी जो है ये बर्बाद हो जाएगी। एक नौजवान मिला कि भैया रोजगार नहीं है तो शादी नहीं हो रही, उसकी परेशानी और सर एक बात और सुनिए। बहन जी की जब सरकार थी तो उन्होंने कम से कम 1.5 लाख लोगों के सफाई कर्मचारी की भर्ती की थी। सबसे ट्रांसपेरेंट भर्ती पुलिस विभाग की 2011 में हुई थी, वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी, उसमें सर पोस्ट किस आधार पर बांटी जाती थी, ये बड़ा आरोप था। ये विशेष वर्ग के लोगों को हायर पोस्ट पर रखा जाता था। मैं आप सबके पास में लौटूं, इसी बात को बता दें कि जब हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे तो मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर के लोगों से हम लोगों ने बात की थी। लोग कितने संतुष्ट हैं, इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर वापस लौटना है। विधायक के रूप में एक माटी की पुतली है। कभी भी जनता के किसी कार्य में उनको हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए तो नहीं देखा आज तक। विधायक नहीं सही है, विधायक ने कोई काम नहीं किया है। विधायक नहीं सही है कि विधायक की पार्टी नहीं सही है? विधायक की पार्टी सही है सर, हम लोग पार्टी को ही वोट करेंगे, लेकिन दिक्कत है विधायक से, विधायक नहीं सही है। विधायक के पास गए आप ये शिकायत लेकर के? विधायक के पास हम कहाँ जाए, मिलने का टाइम नहीं। विधायक एकदम, विधायक जी कोई काम ही नहीं कर दिया तो विधायक जी कोई काम नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। विधायक कौन है उनको कोई देखा ही नहीं है, कोई नहीं देखा, केवल पार्टी देखी है बस, कमल का फूल, और कोई नहीं देखा विधायक कौन है। मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मैं यही रहता हूँ। अरे तो विधायक को नहीं जानते तो काम कौन करेगा? विधायक कभी दिखे ही नहीं, गांव में कभी दिखे ही नहीं। सर प्रजापति ने तो अच्छा ही काम किया था अमेठी में, अमेठी में रोड बनवा दिया है, बनवा दिया काम, तो उन्होंने अच्छा ही किया था, उनकी बुराई हम नहीं करेंगे। अच्छा, एक बार मौका दें। अखिलेश यादव के जो वादे उन पर है। मैंने जीवन का पहला वोट स्मृति ईरानी को 14 में दिया था, 17 में योगी आदित्यनाथ को दिया, 19 में भाजपा को दिया, लेकिन 22 में गलती नहीं करूंगा। पूरा की पूरी बर्बादी, जवानी चली जा रही है। तो जनता की राय आपने सुनने की, जनता ने क्या कहा जब हम लोग बाजार में घूमे तो लोगों ने क्या कहा, और अब जब यहाँ पर अब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवा दिया गया है। बाबू जी हमारे साथ हैं, वो कहना चाह रहे थे, अभी बताइए। हालांकि आप जो मास्क का रंग है वो बता रहे कि आपके क्या कहने ये क्वेश्चन है सुधांशु बड़े भाई से बड़े पूछी थे। सुधांशु भाई अब वहीं बड़े प्रिय नेता से क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने का हम लोगों का है। आप इधर आ जाओ। आपने नहीं किया गौवंश को अंदर रखा जा सके, बाहर घूम रहे हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है। नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से ले जाने के लिए रख रखाव के पूरा प्रबंध किया गया है। और कुछ जानवर जो बाहर टहल रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गौवंश की अगर समाजवादी पार्टी की मान लीजिए सरकार बनती है या उनको व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जाएगी तो गायों को कटवाने का काम प्रारंभ करेंगे। लगातार नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में गौशालाओं में गायों को जो है रखा जा रहा है, उनके खाने पीने का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। चुनावी मुद्दा बनाना में गौ की मौत की खबरें बहुत आई है सर, प्रदेश भर से, अलग अलग जगह से। ये अगर 10-20 जानवर हैं तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हमारे सरकार जो है गौवंश के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। हम गाय को कटने नहीं देंगे। हम गाय हमारी माता है और गाय माता की पूजा के लिए, उनके जीवन के लिए। अगर खेतों में घुस करके किसान का नुकसान कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? इसमें बहुत सारी चुनावी रणनीति भी ना, कुछ लोग अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, दूसरे का खेत चलते हैं, बाद में बताते हैं कि भैया योगी मोदी वाले हैं। हमारी सरकार जो है
छलावा वाली पार्टी है, ये चुनाव में ही सब कुछ शुरू करती है। ये जो गन्स को जो रखने का काम हो रहा है, ये भी चुनावी समय हो रहा है और उनको चारा सही मायने नहीं मिल रहा है। केवल किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं जितने हमारा पशु हैं, और किसानों को बर्बाद करके, क्योंकि किसान के पास न तो बिजली है, न नहर में पानी है, न खाद है, न बीज है, आवारा पशु उधर से घेर ले रहे हैं, तो किसान हर तरह से बेहाल होता जा रहा है। को लेकर भी सवाल करूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि सांड को लेकर घोषणा उन्होंने कहा है कि जो भी एक्सीडेंटियल, अगर मान लीजिए कोई राहगीर जा रहा है वो एक्सीडेंट में मरता है तो उसको जो है उसको 5 लाख की बीमा दी जाएगी। और रही बात इनकी, जो इन्होंने कहा कि महोदय जी ने कहा कि गौवंश हमारे जो है वो गौशाला में रखे जा रहे हैं। आप गौशालाओं के हालात जाके देखिए, गौ माता के ही श्राप से अब की बार 2022 में ये सरकार से बाहर होंगे, समझ लीजिए, क्योंकि रोड पे टहल रही गौ माता। अच्छा, गौशाला को आप इनके लिए इनके हाँ बेहतर करेंगे, गौशाला को ही बेहतर नहीं करेंगे। गौ माता का जो उचित स्थान है जो है वो, अरे आप बात करिए, आप क्या बात करते हैं, हम आपको बता रहे हैं आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। गौ माता हमारे लिए राजनीति का स्तर नहीं होगी, हमारे लिए राजनीति का स्तर नहीं होगी गौ माता। हमारे लिए गौ माता सच में गौ माता होगी, गौ माता है और गौ माता होगी। दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं। हम कह रहे हैं नोडल अधिकारियों का फोन नहीं उठता, नोडल अधिकारियों को फोन नहीं उठता, नोडल अधिकारियों को फोन नहीं उठता। जहाँ जहाँ गौवंश हो रहा है उनको गौशाला में भेजा जा रहा है। इस पूरी तरीके में सरकार इस पे प्रतिबद्ध है, सरकार काम कर रही है। ये हमारी माँ है, गाय हमारी माँ, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनके रहन सहन की व्यवस्था में को लेकर के कोई आपका भी कोई प्लान है सर? गौवंश को लेकर जो लोगों के बीच में सेंटीमेंट भी है और समस्या भी है। नहीं, सेंटीमेंट ये बहुत बड़ी जानलेवा समस्या है, इससे लोग पीड़ित हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं, खुशहाली घर की गायब है। और हमारी सरकार आने पर, बहन जी से की सरकार आने पर इनका उचित प्रबंधन, आज इन्होंने जो गौशालाएं बनाई वहाँ गाय मर रही है, उनका रखरखाव नहीं हो रहा है। और ये केवल आरोप प्रत्यारोप कि आप दूध निकाल के छोड़ देते हो, असलियत ये सड़क पे मौत हो रही है, गाय की भी और आदमियों की भी। एक मुद्दा में उठा रहे हैं, ये बता रहे हैं सुधांशु हमारे अच्छे मित्र, बीजेपी प्रवक्ता बहुत अच्छे मित्र, वकील भी, मैं भी एडवोकेट हूँ। आप बताइए, पुरई में त्रिपाठी को मारने के बाद पाटीदार IPS आज तक फरार है, ये क्या बोलेंगे वो फरार है। जात विशेष का अपराधी क्रिकेट मैच खेल रहा है, खुशी दुबे आज तक बंद है, अब ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, बुनियादी मुद्दों को लेकर मैं बात करना चाहूंगा सर, और आप सभी लोग नेताओं की बातें सुनिएगा। मैं आपके पास आऊंगा कि आप सहमत है कि आप लोग असहमत हैं। मुझे बताइए सर, NCRB के आंकड़े कहते हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ठीक है, वो काम करती है, वो कहती है कि 2012 से 17 के मुकाबले 17 से 22 में जो अपराध है उसमें आप अगर मर्डर की बात कीजिए तो लगभग 60% की कमी आई है, बलात्कार की आप बात कीजिए तो लगभग 55% की कमी आई है, डकैती लूट की बात कीजिए तो लगभग 50% की कमी आई है। अब NCRB के आंकड़े तो मानते कि नहीं मानते कि वो भी फैब्रिकेटेड हो सकते हैं? NCRB के आंकड़े हमें लगता है आप या तो फिर जानकारी नहीं किए हैं, जो भी आंकड़े आए मोबाइल निकालिए, चेक कीजिए। आप सुन लीजिए मेरी बात को, आप सुन लीजिए। अगर जैसे है महिला अपराध 40% बढ़े हैं, आप जानकारी कर लीजिए, आप पुनः पढ़िए जो भी अपराध। मैं तो सर पढ़ के आया हूँ यादव जी, मैं तो पढ़कर आया हूँ। अगर आप काउंटर करना चाहेंगे तो मैं बाकी मेहमानों के पास होकर के आ रहा हूँ, आप एक बार आंकड़े चेक कर लीजिए मोबाइल में, ठीक है? मुझे बताइए सर। हाँ, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ, बताइए। एक मिनट सर, सबसे पहली बात तो आपको बहुत बधाई, आपका अमेठी में स्वागत है। आप छात्रों की बात कीजिए, यहाँ पे बेरोजगारी की बात कीजिए। ये लोग गौशाला की बात करें, यहाँ पे गौशाला कोई बात नहीं सर, उसको आप छोड़िए। शिक्षा और रोजगार हम लोगों का मेन मुद्दा है। हम लोग कल हम लोग इलाहाबाद से आए हैं, दौड़ करके भाग के आए हैं, हम लोगों पर कहीं मुकदमा न दर्ज हो जाए। जब से आता है कि सरकार बनी, इस सरकार में सब ज्यादा अगर किसी के ऊपर अत्याचार हुआ है तो वो है छात्र हैं। और उसके बाद भागकर क्यों आया? भागकर इसीलिए वहाँ पर सबके घर में, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है लगभग 70 साल हो गए हैं सर, कभी किसी के घर में, किसी छात्र के घर में, जो कि छात्र कहा जाता है कि देश का भविष्य होता है, किसी छात्र के घर में घुसकर कभी किसी की हत्या नहीं हुई है, कभी किसी को मारे नहीं है। तो हत्या किसकी हुई? सर इस बीजेपी सरकार में पता नहीं कितने, अभी आप आज वाले शायद आप
आप इलाहाबाद का नहीं देखे होंगे, एक लड़का आत्महत्या कर लिया वहाँ पे, इसीलिए कि कहीं उसके ऊपर मुकदमा ना दर्ज हो जाए। और इतने छात्रों के बाद आपने इलाहाबाद में देखा होगा, घर में घुस करके जिस प्रकार से पुलिस मार रही थी उनके, ये सरकार छात्रों के अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है। और इस सरकार को अब नौजवान, छात्र और किसान सब लोगों ने बना दिया है कि सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी शिक्षा और रोजगार दोनों मुद्दे हैं आपके। मेन शिक्षा और रोजगार सर, इन चीजों पे जो है कोई मुद्दा इनको नहीं बात करनी। हम लोग युवा, हम लोग को शिक्षा रोजगार। पिछली बार वोटिंग की थी आपने? जी जी। क्या मुद्दे थे आपके मन में, क्या देखकर वोटिंग की थी? शिक्षा, रोजगार, अस्पताल जो है अच्छी व्यवस्थाएं हो, इसी मुद्दे को लेकर आम जरूरतें हमें। यानी पिछली सरकार ने भी इस पर काम नहीं किया। चाहते हैं 5 किलो राशन देके बहुत बड़ाई कर रहे हैं, और 1 कुंटल हमारा जो है नहीं, पहले शिक्षा रोजगार की बात कीजिए, सारे मुद्दे एक साथ नहीं। छात्र हैं, शिक्षा रोजगार की बात कीजिए। 2017 में जब वोट की थी तो सरकार के काम से संतुष्ट थे कि नहीं थे? जी 2000 अखिलेश यादव हम सर संतुष्ट है, बिल्कुल थे। आप सर इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस सरकार में भी जैसे हम लोगों की सरकार थी, समाजवादी पार्टी हम लोग। सर हम भैया से पूछना चाहते हैं, जो भैया ने कहा कि सांड पे हम बात करना चाहते हैं। पहले शिक्षा रोजगार की बात होगी यार, सांड की बात बहुत हुई। पहले पढ़ोगे, कुछ काम तो करोगे। शादी तुम्हारी नहीं हो रही है रोजगार के चक्कर में, वो लगातार तुम बोल रहे हो। हाँ, अब मुझे बताइए सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, दो डीएम थे, अरे आज जो है रुकिए, अरे रुकिए तो सही। उनको निकाल दिया। हाँ तो पिताजी थे, पिताजी होंगे ना डीएम। हाँ पहले क्या था, आज क्या है? अच्छा, अरे सुनिए, अरे सुनिए तो सही, सुनो 2017 में, अरे नेताजी सुनो 2017 में आप बात ही नहीं करेंगे। बताइए जरा, रोजगार का मामला है कि नहीं लोगों के बीच में? रोजगार का आप ये किसी को ध्यान क्यों नहीं आ रहा है, इस पे बात क्यों नहीं हो रही है? इतने दिन से कोरोना काल चला हुआ है, जान बचानी आफत आ गई। लोगों को मुफ्त टीकाकरण, लोगों को आइसोलेट करके राशन देना, ये सारी व्यवस्थाएं जिंदा बचे हैं। रोजगार तो मिलता ही रहेगा, क्या मिलता रहेगा? हाँ बताइए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सोशल मीडिया पे आजकल तस्वीर बहुत वायरल हो रही है, तमंचा खोस कर प्रचार करना, ये क्या दर्शाता है? जरा पूछ लीजिए सपा वालों से, ये क्या दर्शाता है? बचा लेंगे। अरे खोस अभी लेकर जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नारी का अपमान हुआ, उसके पीछे व्यक्ति को कैमरा में दिखाया गया कि तमंचा खोसे है, लेकिन उस पर पुलिस प्रशासन कोई एक्टिव नहीं हुई। इसको पूछिए। अभी 2 दिन पहले एक सपा के नेता, उनका वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूं, कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि सपा की सरकार रहे चाहे ना रहे, लेकिन जितने पंडित ठाकुर बनिया हैं सब मार खाएंगे यादवों से। ये सपा का एक बहुत बड़ा नेता। ये सपा से ही जवाब लेता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट भी है सर, चुनाव आयोग की तरफ से कोरोना के नियम लागू किए गए हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस के साथ आप लोग खड़े हो जाए। जिनके पास मास्क हो, मास्क भी पहन ले सर। मुझे तो बोलना इतना पड़ रहा है कि मास्क पहन नहीं सकता, लेकिन आप लोग प्लीज पहन लीजिए। बताइए सर, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे कि तमंचा खोस कर चुनाव प्रचार होता है, और कहते हैं भाजपा IT सेल वालों की तस्वीर है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो भी है, गुंडई जितनी चरम पे है, आने वाले समय में आपको बताऊं, इनके गृह राज्य मंत्री हैं, वो कहते हैं, मंच से कहते हैं, किसानों को कहते हैं, ठेंगा दिखाते हैं, और मंच से कहते हैं कि मैं देख लूंगा, मैं पुराना वाला अजय मिश्रा टेनी नहीं बनना पड़े। अब इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहते हैं आप गुंडई का? वो कहते हैं, ये जो बता रहे हैं ये IT सेल वालों की है, उससे हमारा कोई। समाजवादी पार्टी ने कुंडा से एक व्यक्ति को टिकट दिया है, यादव जी हैं वो भी। उनके इतिहास के बारे में याद आ रहा है कुछ आपको? नहीं, बिल्कुल याद है। वो जो है, सीधी सी बात है, गुलशन यादव वहां से चुनाव पूरी तरह से लड़ रहे हैं और फाइट दे रहे हैं। गुलशन यादव के ऊपर एक आरोप भी है किसी की हत्या का। गुलशन यादव के ऊपर आरोप थे, वो साबित नहीं हुए हैं। DSP की हत्या का आरोप, ट्रायल चल रहा है, उस पे कानून अपना, ऐसे लोगों पर टिकट देना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। और भाजपा पूरी तरह से बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहती, किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती, वो उलूल जुलूल के इसी तरह। मैं सब लोगों से बात करता हूँ। सर मुझे बताइए जरा कि अगर सपा पर ये आरोप लगता है कि भाई गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दे रहे हैं, गुलशन यादव को टिकट दे रहे हैं, जिनके ऊपर DSP की हत्या का आरोप है, तो ठीक है क्या ये? हाँ, उधर भी आ जाता हूँ। हाँ, तो आप ही के पास थोड़े ना रहूंगा भाई, आप ही के पास तो रहूंगा। हाँ, आ जाते हैं, बताइए। देखिए, ये बौखलाहट स्वाभाविक है, इनकी गुंडई बता रही है कि यूपी में खेला हुआ निकल गया है तेल, चोर उचक्के माफिया काट रहे हैं जेल, ए भाई काट रहे हैं जेल।
कि भैया ऐसन ना मिली ईमानदार सरकार, यूपी में फिर आएगी भाजपा की सरकार भाई, भाजपा की। बहुत सही, बताइए सर, फाइनल राउंड है, फाइनल राउंड है। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भाई साहब बोले थे कि गायत्री प्रसाद प्रजापति साजिश के शिकार हो गए, तो अखिलेश जी की सरकार थी तब FIR हुआ था, क्या ये साजिश अखिलेश? ठीक है, वो सज्जन कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए बताइए बताइए, आ रहा है करके। हाँ। भाजपा के हमारे साथी से हमारा सवाल, जोर से बोलिए, वहां तक आवाज नहीं जाएगी। भाजपा के हमारे साथी से सवाल है कि इलाहाबाद में जो अभी बच्चों के साथ लाज में, क्या यहाँ जितने साथी युवा वर्ग है, क्या उनके बच्चे तैयारी? वहां से इलाहाबाद से लड़का आया, उसने बताइए बात अपनी, उसी भय से वहां से आया है। इलाहाबाद में जो बच्चों के साथ घटनाएं हुई हैं, किस प्रकार से मारा गया है, क्या वो तालिबानी थे? हिंदुस्तान भारत के उत्तर प्रदेश के बच्चे थे ना, हमारे आपके भाई। मेरे पास वक्त कम बचा है सर, मैं बाकी प्रत्याशियों से एक फाइनल कमेंट ले लूं। सर मुझे बता दीजिए, मेरे पास वक्त कम है भाई, एक मिनट जरा मुझे बता दीजिए कि लोगों से संदेश क्या है आपका, क्यों चुने आपको? विकास के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है और 5 वर्षों में विकास दिख रहा है, चाहे केंद्र की सरकार का सहयोग रहा हो, चाहे प्रदेश की सरकार का हो, और गुंडई अराजकता दूर है पूरी तरीके से। जो अपराध वाला उत्तर प्रदेश था वो दूर है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। डर इसी बात का है कि पुनः बाबा का बुलडोजर न चले, और बुलडोजर चलेगा बाबा का, फिर से एक बार अपराध बंद होगा, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सुरक्षित होगा। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः 22 में सरकार बनेगी। ठीक है सर, आपका संदेश क्या, आपको क्यों चुने लोग? हमने हमेशा विकास का काम किया है, सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। हमने कभी ये ढिढोरा नहीं पीटा कि हमने मुफ्त में किया है। जितने लोग यहाँ पे हैं सबके हाथ में चेचक की सुई लगी हुई है, चौनी छाप बना हुआ है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा मुफ्त है, न प्राइम मिनिस्टर और CM का यहाँ लगा। जो ये खाद्यान्न बांट रहे हैं वो भी खाद्यान्न सुरक्षा योजना हमारी नेता सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह की देन है। हमने विकास का काम किया है और विकास से ही हम इस राष्ट्र को विश्व शक्ति बनाएंगे। संविधान की सुरक्षा, अच्छा, विश्व गुरु वो बना रहे थे, आप विश्व शक्ति बनाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करके सबको साथ रहने की बात, तो सबको साथ। ठीक है, यादव जी बताइए जरा कि 17 में नकारा तो 22 में क्यों चुने आपको? 22 में समाजवादी पार्टी माननीय होने वाले मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसलिए चुने क्योंकि हम विकास की बात करने वाले लोग हैं, हम जो है रोजगार की बात करने वाले लोग हैं, हम वृद्धा पेंशन देने वाले समाजवादी वृद्धा पेंशन देने वाले लोग हैं, हम समाजवादी लोही आवाज देने वाले लोग हैं। हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में आप हमारी सरकार बनवाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात करने वाले लोग हैं। हम इस तरह फ्री वाला मामला बड़ा आकर्षित करता है लोगों को। बताइए सर कि 12 में आपको नकारा, फिर 17 में फिर नकारा, अब क्यों चुना जाए? इनका भी कार्यकाल उन्होंने देख लिया, समाजवादी पार्टी का भी और भाजपा का भी कार्यकाल देख लिया। दोनों में अपराध जितना चरम पे, जैसे अभी उन्होंने कहा बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर बाबा किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। हम लोग अनुशासित पार्टी के लोग। अच्छी बात है सर, अपराधियों के मकानों पर अगर अवैध कब्जों पर मुख्यमंत्री जो है इस भाषा का प्रयोग करता है, इसको हम खारिज करते हैं। उनके पास कानून व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है। और ये तो अच्छा ना सर, मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जों को ढहा करके वहां कर गरीबों के लिए मकान बना दिया गया तो बेहतर है। उनके मुंह से शोभा नहीं देता कि बुलडोजर चला देंगे। ठीक है, अपराध है, कर रहा है तो अपराध के लिए आपके पास कानून है, आपके पास सरकार है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे पिपली लाइव का आपने गाना सुना होगा कि सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है, सरसों का तेल महंगा है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, लाखों लड़के जो है बेरोजगार हैं, गाय मर रही हैं, लोग मर रहे हैं। एक संक्षेप एक बात ये कि अभी हम लोगों ने यूपी टेट का पेपर दिया था जो 28 नवंबर को था। सर इस सरकार की मंशा आप देख लीजिए, यूपी टेट का पेपर इस सरकार के लोगों ने ही उसको वायरल किया। उसके बाद केवल वैकेंसी न देने की वजह से छात्रों के भविष्य साथ जो एक खिलवाड़ की है, इसका समय आ गया है। हम समाजवादी लोग इसको अब इनको नेस्तनाबूद कर। ठीक है सर, हम ये कह रहे थे जो शिक्षा विभाग में काफी स्कूलों को मर्ज कर दिएगा, मर्ज करने से प्रधानाध्यापक का पद खत्म हो गया, जिससे आज 1 लाख पद समाप्त हो गया। और हम लोगों का प्रमोशन का मुद्दा है और पुरानी पेंशन का मुद्दा। हालांकि आज चर्चा में इस पर बात हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि जो चर्चाएं होंगी उसमें मुद्दा जरूर रखा जाएगा। सर फिलहाल मेरे पास वक्त आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अमेठी से आपने चुनावी तस्वीर देखी, अब कल मुलाकात होगी आपसे श्री राम की नगरी